Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. सो आई थिंक ट्रेडिशनली भी अगर आप देखोगे कि कौन सी टॉप 4-5 कंट्रीज़ थी जिनमें बच्चे पढ़ाई करना जाना चाहते थे, और कहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी या टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, तो द रैंकिंग हैज़ ऑलवेज बीन दिस कि सबसे पहले आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में, तो टॉप वाली हैं, आप वहाँ जाना चाहते थे हमेशा। सेकेंड नंबर पे एक्चुअली यूके ही आता था, क्योंकि ऑक्सफर्ड है, कैम्ब्रिज है, और भी काफ़ी अलग लेगेसी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, ब्रांड नेम्स हुआ करते थे जिनके लिए आप जाना चाहते थे। कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। रायचंद की पूरी फैमिली यूके जाती करेक्ट, थी। राइट। जस्ट सो ट्रिविया। एक ट्रेडिशनल लेगेसी थी, एक ब्रांड वैल्यू थी जो एसोसिएटेड थी। एंड अभी फिर थर्ड एक्चुअली यूज्ड टू बी कनाडा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो अब नीचे जा रहा है। देन देयर यूज्ड टू बी सम यूरोपियन कंट्रीज। इंटरेस्टिंगली जर्मनी इज राइजिंग वेरी फास्ट इन दिस, एंड जर्मनी इज नाउ अ बिग लोकेशन फॉर वही 30 समथिंग इनपुट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो स्पेन जर्मनी वगैरह में काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोकल एम्बेसीज चाहते हैं कि टैलेंट अट्रैक्ट हो जाए। करेक्ट। वर्क लाइफ क्वालिटी इज आउट ऑफ द Out of वर्ल्ड, the इनकम इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। चैलेंज ये है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, यू हैव टू लर्न Learn the या तो language. स्पेनिश या तो जर्मन वगैरह। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी बिकॉज ये यूएस वाला थोड़ा सा लोगों का मिथ ब्रेक हुआ है, थोड़ा शॉक आया है, पॉलिसी शॉक आया है, यूके के दो चीज़ें थोड़ी, इट्स वन ऑफ द रीज़न कि वो जो नंबर 2 है वो नंबर 1 बन गया है एक तरह से। एक वीज़ा पॉलिसी स्लाइटली बेटर है, आई वुडेंट से कि दे आर वेरी फ्रेंडली ईदर, बट यूएस की इतनी ख़राब हो चुकी हैं वीज़ा पॉलिसीज़ अब कि आपको एडमिशन लगने के बाद भी पता नहीं है महीने भर पहले तक कि आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। एंड वो जो एनजाइटी है, वो जो अनसर्टेनिटी है, वो बच्चों को पसंद नहीं आ रही, तो उस वजह से यूके थोड़ा सा ऊपर आया है। दूसरा, कन्वेंशनली एजुकेशन इन यूके was slightly cheaper from a fees perspective compared to US. So that used to be another reason कि आप US यूनिवर्सिटीज़ UK यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी प्रेफर करते थे। बट मुझे लगता है जो इंसान, एंड ये मैं एडवाइस भी करना चाहूँगा कि जो इंसान करियर के परस्पेक्टिव से सोच रहा है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव से सोच रहा है, आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि बहुत ज़्यादा यूके पे बेट ना करें, क्योंकि एक तो इकनॉमी वहाँ पर भी हैज़न ग्रोन वेरी वेल, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा हैं नहीं। जो हैं वहाँ पर भी सेम नैरेटिव है कि आउटसाइडर्स ने हमारी जॉब ले ली। इनफैक्ट अभी बहुत बड़ी रैली हुई थी, एक एंटी इमिग्रेंट रैली लंदन में हुई थी, जिसमें लाखों लोग आए थे, जिसका सिर्फ नैरेटिव ये था कि हमें और इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए हमारे देश में, प्लीज़ यहाँ मत आओ। एंड ये सिर्फ, एंड जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये जो कहानी है ये दुनिया के हर पार्ट में प्ले हो रही है। यूरोप में देयर आर एंटी टूरिस्ट रैलीज दैट आर बीइंग टेकन ऑफ कि हमें ऑल टूरिस्ट नहीं चाहिए। बार्सिलोना में जो हुआ था अभी रिसेंटली, राइट। तो आई थिंक लोगों को ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप पर्सपेक्टिव सब जगह से लो, आप सीखो सब जगह से, अब अपॉर्चुनिटी सब जगह अनवेल करो, बट आप बनाओ ग्लोबली, सिटिंग इन प्लेसेस दैट आर मोर वेलकमिंग। एंड वो लाइक यू सेड दैट प्रॉब्ली चेंजेस एवरी 4-5 ईयर्स। तो थोड़ा सा जो हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट होता था कि आप एक शहर पकड़ो, एक जॉब पकड़ो और अगले 20-30 साल के लिए यहाँ सेटल हो जाओ, आई थिंक वो माइंडसेट अनलर्न करने की बहुत ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, मार्केट्स कहाँ हैं, और आप कहाँ बना सकते हो। वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू सेल, वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड, एंड फिर उसको मैरी करो आप कि यार मैं यहाँ बैठ के बनाऊँगा और मैं यहाँ पर बेचूँगा। अगर ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर मार्केट है और कहाँ पर आप बना सकते हो, तो मुझे लगता है आप वो ग्लोबल मैक्सिमा बहुत जल्दी हिट कर जाओगे। वरना जो लोग अभी भी उस वाले माइंडसेट में हैं कि मुझे एक शहर पकड़ना है और वहाँ 20-30 साल बिताने हैं, मुझे लगता है जिस तरह से पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, जिस तरह से देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड वूका वर्ल्ड, कि वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड। हाँ, VUCA। तो वूका में 4 वर्ड हैं। V इज़ फॉर वॉलेटिलिटी, सिंह की सब कुछ बड़ा वॉलेटाइल होते जा रहा है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि एक चीज़, जैसे पहले अगर आप एक जॉब लेते थे, हमारे अगेन पेरेंट्स की जनरेशन पे जाएँ तो आपको पता था कि अभी 20-25 साल यही नौकरी करनी है, वो अब प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रह गई। तो बहुत वॉलेटाइल हैं चीज़ें, बहुत क्विकली चेंज हो जाती हैं, तो वो एक है। दूसरा है अनसर्टेनिटी, चूँकि अब चीज़ें वॉलेटाइल हैं, बार बार चेंज हो रही हैं, तो अनसर्टेनिटी है जो उसके साथ आ रही है। आपको नहीं पता कि आज के 10 साल बाद कौन सी जॉब्स, आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी वो नहीं पता, कौन सी जॉब्स होंगी आज से 10 साल बाद वो भी नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दुनिया में आ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज, आज से 3 साल पहले ChatGPT था ही नहीं, तो अब नहीं, सडनली कॉपीराइटर की जॉब चली गई, तो अनसर्टेनिटी बहुत है। अब 3 साल बाद क्या अब होगा? 3 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं। तो है कॉम्प्लेक्सिटी, कि चूँकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से अवेलेबल है,
तो उससे जो रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो अब आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार मोबाइल पे ऐप कैसे चलती है, बेसिक मैं कैसे बना सकता हूँ, या ग्राफिक्स कैसे बेसिक डिज़ाइन किया सकते हैं प्रॉम्प्ट से। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है क्योंकि एक्सेस ज़्यादा लोगों के पास है। पहले सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है तो काफ़ी था, बट अब चूँकि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में इतनी डीपली इनग्रेंड है कि आपको वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आनी पड़ेगी कि यार ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसे चल रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगी कि उनमें बायस हो सकती है, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। वो सब समझने के लिए बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आनी पड़ेगी। एंड ए इज़ दिस एम्बिग्विटी कि कुछ पता है, डायरेक्शनली पता है क्या होने वाला है, बहुत क्लियरली नहीं पता है, तो आपको थोड़ी सी डायरेक्शनल बेट्स लेनी पड़ेंगी कि यार इस डायरेक्शन में चलो मैं चलता हूँ, शायद चलो मैं कंटेंट में की डायरेक्शन में चलता हूँ। नाउ एग्जैक्टली टेकिंग योर एग्जांपल कि यू स्टार्टेड कंटेंट ऑन फिटनेस बट देन यू काइंड ऑफ पिवटेड इट टू डिफरेंट थिंग्स एज थिंग्स इवॉल्व। तो वो उतनी एम्बिग्विटी के साथ आपको ओके होना पड़ेगा कि चलो मैं शुरू ए पे कर रहा हूँ, शायद मुझे ए डैश पे पिवट करना पड़े, शायद मुझे बी पे पिवट करना पड़े, शायद मुझे डी पे पिवट करना पड़े। डायरेक्शनली मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसमें आगे बढ़ जाता हूँ। तो आई थिंक ये जो वूका वर्ड के लिए हमें अगर जनरेशन को रेडी करना है तो काफ़ी इलास्टिक स्किल्स उन्हें देने पड़ेंगे, काफ़ी फ्लेक्सिबल माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जो फिक्स्ड फार्मूलेज थे कि IIT जाओ या एक अच्छे कॉलेज जाओ या अमेरिका जाओ और ये डिग्री ले लो और ये नौकरी ले लो और इससे लाइफ सेट हो जाएगी, वो फार्मूलेज अब उतने वैलिड नहीं रह गए, वो फार्मूलेज अब अप्लाई नहीं होते। तो ये है वूका वर्ड, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। और वूका वर्ड में सर्वाइव करने के लिए आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। वूका से ही रिलेटेड कुछ कहना चाहूँगा। आई पर्सनली थिंक, और ये मेरा तुक्का है, आई एम सेइंग दिस बोथ एज एन एंटरप्रेन्योर एंड समवन हूज बीन अ कंटेंट क्रिएटर फॉर द लास्ट 10 years. I think the main skill in my whole career has been people skills. Beyond even मेहनत, beyond sales, कि लोगों को मैनेज करना। और मुझे ये भी लगता है कि ये स्किल ना शायद आने वाले 10, 20, 30 सालों तक बदलेगी नहीं। मुझे लगता है शायद उससे भी आगे। अल्टीमेटली आप कोई भी धंधा बनाओगे, आप कुछ भी बिजनेस बनाओगे, लाइफ में कुछ भी अच्छा काम करोगे, लोगों के साथ ही करोगे। वुड यू से कि MBA करने का लॉजिक यही है? बिकॉज टेक्निकली व्हाट इज ए मैनेजर? यू आर अ मैनेजर ऑफ पीपल। हाँ, मतलब मुझे लगता है योर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम अदर, कि आप बाकी लोगों से क्या सीख सकते हो, और योर एबिलिटी टू वर्क विद अदर पीपल, कि आप दूसरे लोगों से सीख सकते हो और दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हो। फिर चाहे वो MBA हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो, मुझे लगता है हर एजुकेशन में, IIT में जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो एक चीज़ जो हम सब हमेशा एग्री करते हैं कि हमने अपने पीयर ग्रुप से, अपने बैच में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा सीखा है जितना हमने अपने टीचरों से सीखा है। तो आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। एंड दूसरा, आप काम कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ भी जिनका शायद व्यू पॉइंट आपसे मीट ना करता हो, जिनका शायद पर्सपेक्टिव आपसे मैच ना करता हो। अगर ये 2 स्किल्स आ जाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी एडवांटेज है आपको आपकी एजुकेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले।